औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट राना शकील रहमान। नाजरीन, आज हम ब्रिज टीवी की तरफ से अपना एक नया प्रोग्राम सियासी बैठक शुरू कर रहे हैं, जो कि हर सैटरडे के दिन 7 से 8 बजे अपने नाजरीन को पेश किया जाएगा। नाजरीन, मेरा आज का टॉपिक है सियासत में शाइस्तगी का दामन ना छोड़ा जाए। इब्राहिम लिंकन को कौन नहीं जानता। अमेरिका के 16वें सदर, सियासतदान और जदीद अमेरिका के बानी थे। अगर वो इक़्तिदार में ना आते तो अमेरिका का हाल भी बरे आज़म अफ्रीका जैसा होता, क्योंकि उन्होंने 150 साल कबल मुल्क भर से खाना जंगी खत्म करके तरक्की की राह में डाला। नाजरीन, वो एक मोची के घर पैदा हुए। वो खुद भी जूते बनाते थे और उन्होंने बतौर डाकिया, बतौर क्लर्क और बतौर मजदूर काम किया और आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की जानब कदम बढ़ाते रहे। एक दिन अमेरिकी कांग्रेस के रुकन मुंतखब हुए। 1856 में वो अमेरिका की डेमोक्रेसी पार्टी में शामिल हुए और 1860 में अमेरिका के 16वें सदर मुंतखब हुए और 5 अप्रैल 1865 को इन्हें कत्ल कर दिया गया। उस वक्त अमेरिकी सेनेट में हूबहू पाकिस्तान की तरह जागीरदारों, ताजरों और सनतकारों और सरमायादारों का कब्जा था। ये लोग सेनेट में अपनी कम्युनिटी के मफादात की हिफाजत करते थे। अमेरिका इब्राहिम लिंकन सदर बने तो उन्होंने अमेरिका में गुलामी का खात्मा किया। इसके लिए उन्होंने सदारती एक फरमान के जरिए बागी रियासतों के गुलामों को आजाद करके फौज में शामिल किया, जिसके दूर तक असरात मुरतब हुए। अमेरिका शराफिया लिंकन की इस्लाहात से बराह रास्त मुतासर हो रही थी। आज पाकिस्तानी सियासत में ना तो वो शाइस्तगी रही है और ना ही दलीलें साथ देती हैं और ना ही किसी में बर्दाश्त का मादा है। इब्राहिम लिंकन की आज मुझे तारीख याद आई। पाकिस्तानी हालात को, पाकिस्तानी सियासत को देखकर मुझे इब्राहिम लिंकन की तारीख याद आ गई। नाज़रीन, 2013 के बाद सियासत में पीटीआई की तरफ से गाली गलोच वाली सियासत का भरपूर तरीके से आगाज किया गया और इन्हीं दिनों कौम ने वजीर आज़म इमरान खान को मेलसी और कराची में कारकुनों से खिताब करते हुए सुना। वो खासे दबाव का शिकार नजर आए। इसी दबाव की वजह से जब रवायत 9 साल बाद अपने मुखालफिन को बूट पालशिया, फजलू डीजल, उर्दू सीखने का ताना दिया, जरदारी साहब को बंदूक की नशिस्त पर रखा। हद तो ये है कि ये बात उन्होंने एक बार नहीं बार बार दोहराई और फिर वो बातें किसी एक जलसे में नहीं, हर कॉर्नर मीटिंग में और हर जुलूसों में उनकी तकारीर में इस तरह की आवाजें भरी हुई हैं। हालांकि हालिया लड़ाई तारीख अदम एतमाद पर है, जिस पर अपोजिशन का पूरा आईनी और जमहूरी हक है। अगर वो तारीख अदम एतमाद पेश करें और इसमें मसला ही क्या है। ये तो एक सियासी अमल है, इसमें लड़ने या परेशान होने की क्या जरूरत है। ये सीटें आने जाने वाली चीजें हैं। क्या फर्क पड़ता है कि जवाब फूलों के हार से तो नहीं मिलेगा। अगर नाज़रीन आप किसी के साथ बदतमीजी की सियासत करेंगे तो आगे से मेरा नहीं ख्याल कि फूलों का कोई हार आपको गले में पहनाएगा। अब बिलावल भुट्टो ने वजीर आज़म साहब के बुजुर्गों का नाम लेकर, जो कि बिलावल भुट्टो को नहीं कहना चाहिए था, उनके वालिद साहब को इस सियासत में नहीं लाना चाहिए था, लेकिन वजीर आज़म साहब की तकरीर का ये उनके जो अगेंस्ट रिएक्शन आया बिलावल साहब का, ये सिर्फ और सिर्फ एक्शन का रिएक्शन हुआ है। तो नाज़रीन, पाकिस्तानी बच्चों से लेकर यूथ तक तमाम पाकिस्तानियों को पता चल गया वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब के वालिद साहब, हालांकि नहीं पता था, लेकिन मैं बरीक बीनी में नहीं जाना चाहता। जिनको नहीं भी पता था उनको भी पता चल गया। बरकैफ दुनिया में बेशुमार तहरीकें आई, बेशुमार तहरीकें अदम एतमाद भी हुई। एक एक वोट कामयाबियों की मिली और एक एक वोट पर 5-5 साल तक हुकूमतें चली। लेकिन बेहतरीन सियासतदान और लीडर वही होता है जिसमें कुव्वत बर्दाश्त ज्यादा होती है, जो लोगों का आइडियल हो, इसकी सख्त से सख्त हालात में भी जुबान मीठी होती है। और फिर इसमें कोई शक नहीं कि हमारे कुछ पार्लियामेंटेरियंस को हर दौर में बिकने का, अपना रेट लगवाने का बहुत शौक रहा है, क्योंकि वो इतना महंगा इलेक्शन लड़कर आते हैं, इसलिए उनको बिक जाना ही बनता है। वो सबसे पहले अपने पैसे पूरे करते हैं, फिर मुनाफा वसूल करते हैं। लिहाजा कौम की तरबियत करने वाले पार्लियामेंटेरियन नहीं बल्कि एक हजूम हैं। 1985 की गैर जमाती इलेक्शन के बाद वजूद में आए ये लोग वफादारियां तब्दील करने के लिए हम वक्त तैयार रहे। इनमें सियासी खिदमत, इंसानियत का जज्बा तो दूर तक नजर नहीं आता और ना ही ये नजर आएगा। और ये किसी फलाही मकासद के लिए यहाँ तो आए नहीं। यही हाल नीचे हो गया है। बलदियाती इलेक्शन हो, ज़िमनी इंतखाबात हो या किसी बार या किसी प्रेस क्लब के इलेक्शन हो, रातों रात वफादारियां तब्दील हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? सबको पता है कि यानी ऊपर से लेकर नीचे तक जो सिस्टम है, मौका परस्तों, खुशामदियों और बदअनवानियों का सहूलतकार बना हुआ है, जिसमें ज़हीन और काबिल सियासतदान और सरकारी अफसरों की गुंजाइश नहीं है और यह मुल्क और कौम के लिए नेक शगुन नहीं है। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के साथ इजाजत दीजिए। अपने घर का, मोहल्ले का, शहर का, अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का खास ख्याल रखें। सफाई नहीं सिर्फ ईमान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।